क्या आप भी ऐसा सीजीडी की तैयारी कर रहे हैं? तो रीजनिंग में पूरे अंक लाने के लिए अभी से नियमित प्रैक्टिस शुरू करें। आसान से कठिन स्तर के महत्वपूर्ण एसएस सीजीडी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट को अभी हल करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। हर प्रश्न परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। समय सीमा में हल करें और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। शिवा सिलेक्शन पॉइंट, आपकी सफलता की ओर एक मजबूत कदम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। जो कि दोस्तों आज मैं रीजनिंग का सेशन लेकर के आया हूँ। मैं सोचा कि आप लोगों को रीजनिंग भी प्रोवाइड वीडियो करवा करवा दूँ, ताकि दोस्तों इससे क्या है कि धीरे धीरे हमारा जो है प्रैक्टिस सेट सब कुछ चलेगा। थोड़ा सा अभी हमारा स्क्रीन छोटी है, तो दोस्तों मैं सोचूं मैं जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और अच्छे से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों तो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और जो है हमारे इस वीडियो पर भी आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है? तो चलिए, तो हम जो है अपने इस सेशन को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में भी आप लोग प्यार अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं लेकर के अपने इस सेशन को। ठीक है? तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन रहा और ये ना कि एसएससी जीडी ना कि यूपीपी जिसमें भी रीजनिंग का सिलेबस है, जिसमें भी रीजनिंग का पाठ्यक्रम है दोस्तों, इस सब में पूछा जाएगा। ठीक है? तो आप लोग जो है ये ना सोचिए कि एसएससी जीडी का थंबनेल लगाते केवल एसएससी जीडी ही वाले पढ़े, नहीं, इसे सब लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है? और ये हमारा प्रैक्टिस सेट के रूप में है। ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं ये कैसे बना है। ठीक है? तो देखिए, सन सन लिखा है, सन को लिखा है 54 लिखा है। ठीक है? जो हमारा सन है, सन को क्या लिखा गया है? सन को दोस्तों 54 लिखा गया है। ठीक है? सन को जो है 54 लिखा गया है। तो आइए अब देखते हैं आगे कि जो है सन को 54 कैसे लिखा गया है। यदि आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है? देखिए, सन को 54 कैसे लिखा गया है। यश का जो क्रमांक होता है वह होता है 19। ठीक है? यश का क्रमांक कितना होता है? 19। उसके बाद जो है यू का क्रमांक कितना होता है? प्लस 21 होता है। उसके बाद जो है यन का क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। ठीक है? अब एक प्रकार से आप इसे जोड़िए, देखिए 54 के आसपास बन रहा है क्या? 9 1 10 10 4 14 दोस्तों, 9 1 10 10 4 14 का कितना हो गया? 4 हाथ हासिल कितना हो गया दोस्तों? 1 का। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे है 2 1 3 1 4 1 5, यानी कि इन दोनों का जो है इन दोनों का जोड़ जो है 54 बना है। ठीक है? इन दोनों का जोड़ बना है तो 54 है। इसी तरह हमारा जो स्टार है, ठीक है? जो हमारा स्टार है, उसको भी हम जोड़ करके जो है कितना बनाएँगे? देखिए किसके बराबर आता है। तो यश का क्रमांक कितना होता है दोस्तों? यश का क्रमांक होता है 19। यश का क्रमांक कितना होता है? यश का क्रमांक होता है 19। ठीक है? यश का क्रमांक होता है 19। फिर उसके बाद हम जोड़ेंगे स्टार का क्रमांक कितना होता है? टी का 20 प्लस 1, ए का कोड 1 होता है और 18 का कोड, सॉरी, आर का कोड कितना होता है दोस्तों? 18 होता है। ठीक है? हम इसे जोड़ेंगे, देखिए 9 1 10 10 8 18 है, यानी कि आपस नंबर एक ही में है। तो हम इसे जो है इसको जो है टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? देखिए इन दोनों को मैं जोड़ा था तो 54 के बराबर आया था। अब जो स्टार था दिया था, इसको हम जोड़े हैं तो हमारे पास जो है 58 के आसपास है, मतलब 58 आया। ठीक है? तो चलिए इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, आपसे जो है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है? तो आपको बनाना है ये कैसे होगा। ठीक है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है दोस्तों। आइए मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि अगर ए को 2 लिखा जाता है, बी को 4 और फिर जो छोटी संख्या उसे 1, मतलब कि ए का जो छोटा अक्षर है उसे 11 के रूप में और बी का छोटा अक्षर जो उसे 12 के रूप में। ठीक है? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग भी समझ चुके होंगे आखिर क्या हो रहा है। ठीक है? तो हमको
हाई का जो है के लिए कोड व्यक्त करना है, ठीक है? तो देखिए जो बड़ा ए है यानी कि बड़े ए की जो क्रमांक होता है वो केवल 1 होता है, लेकिन इसमें जो है 1 और जोड़ दिया गया है, तो ये कितना हो गया हमारा? तो 2 हो गया है, ठीक है? तो उसी प्रकार बी में जो है बी का क्रमांक 2 होता है, तो उसमें 2 जोड़ दिया गया है। तो उसी प्रकार एच का कोड जो है 8 होता है, इसमें हमारा कितना जोड़ दिया गया है? इसमें भी जो है दोस्तों 8 को जोड़ दिया गया है, ठीक है? दोस्तों हमारी पेन अच्छे से चल नहीं रही, इसे अच्छे से लिखा नहीं रहा है दोस्तों, कोशिश करूँगा मैं अच्छे से लिखने की, ठीक है? तो हमारा कितना हो गया? 16 हो गया। आइए देखते हैं कितने ऑप्शन में 16 है, तो दोस्तों केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही 16 है, ठीक? और देखिए, जो यहाँ पे छोटा क्रमांक था ए, ए का क्रमांक कितना था? 11 था और बी का क्रमांक 12 था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है, जो छोटा है उसमें +10 करके +1 जोड़ा गया है, उसका क्रमांक जोड़ दिया गया है, ठीक है? उसी प्रकार हम 9 में जो है आई का क्रमांक जो होता है, आई का जो क्रमांक होता है, वो होता है 9। 9 में प्लस हम क्या जोड़ेंगे? 10। 10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 19, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है, ठीक है? तो चलिए हमें उम्मीद होगी कि आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है? चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है? आपकी स्क्रीन पर हमारा आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है? आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। आप लोग भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट करिए, ठीक है? मैं भी आपको इसे जो है सॉल्व करने के लिए जो है दोस्तों 1 से 1.5 मिनट का समय दूँगा, ठीक है? क्योंकि लॉजिकल है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो चलिए मुझे उम्मीद होगा कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए, आपको टेबल का कोड को बताना था और आपको चेयर का कोड दिया है, आपसे जो है सोफ़ा का कोड पूछा है, ठीक है? तो आइए देखते हैं ये कैसे बना है। तो देखिए ये 40 बना है, कैसे बना है, ठीक है? तो टेबल जो देखिए टेबल में टी लिखा है वो होता है 20 पे प्लस 1, उसके बाद प्लस 2 होगा, उसके बाद प्लस जो होता है 12 होगा, उसके बाद प्लस जो है 5 होगा, ठीक है? प्लस कितना होगा? 5 होगा। आइए देखते हैं, आइए हम जोड़ते हैं। देखिए क्या 40 के बराबर होता है? ये हमारा हो गया 20, 1 21, 23, 23 2 देखिए 25, 25 5 30 10 40, यानी कि हमारा जो टेबल का कोड जो था वो 240 के बराबर हो चुका है, ठीक है? 40 के बराबर हो गया। तो आइए देखिए सोफ़ा का कोड कितना होगा? देखिए यस का क्रमांक होता है 19, यस का क्रमांक होता है 19 प्लस और ओ का क्रमांक होता है 15, उसके बाद जो होगा एफ का क्रमांक होगा 6, उसके बाद होगा ए का क्रमांक 1, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे था 19, 19 से 19 1 20, 20 6 26, 26 5 31, यानी कि 31 10 41। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट है, 41 के बराबर आ गया, ठीक है? मुझे उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि आप पहली बार इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी थ्योरी क्लास को भी आप लोग देख सकते हैं। मैं थ्योरी भी क्लास चलाने वाला हूँ, जल्द ही हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक विशिष्ट कुछ भाषा में आपको कैब दिया गया है, कैब को लिखा है 12, ठीक है? कैब को लिखा है 12, उसके बाद जो दिया है लन का कोड दिया है 54। उसी कोड भाषा में वेन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है? वन को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। क्या आप लोग इसे ट्राई करना चाहेंगे? तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? हमारी थ्योरी क्लास जो रहेगी उसमें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? तो आज मैं जो है मैं सोचा कि देखूं क्या मेरे इस स्क्रीन पर जो है मैं प्रैक्टिस करवा पाता हूं आप लोगों के लिए कि नहीं। तो मैं देख रहा हूं दोस्तों हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जा रही है, तो मैं जो है अब इसी पे प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, क्योंकि दोस्तों इमेज वगैरह बनाना होगा। उस इमेज में वगैरह की जो है भी हमें इस पर जो काम करना है, ठीक है? पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, तो
दोस्तों हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं उसमें सारा सब कुछ लेके आ जाऊँगा। आप लोग हमारा सहयोग करिए दोस्तों, हम पक्का एक ना एक दिन डिजिटल बोर्ड भी लगवा लेंगे, ठीक है? तो चलिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, आपको कैब के लिए बताया गया है, ठीक है? क कब के लिए बताया गया है कि 12 कैसे हुआ देखिए, सी का क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। सी का क्रमांक होगा 3, उसके बाद ए का क्रमांक होगा 1 ही और फिर प्लस करके जो है इसका होगा 2, ठीक है? जब आप 2 जोड़ेंगे तो होगा कितना 6, 6 में कितने से गुणा करवाना है? 2 से। जब 2 से गुणा करवाएँगे तो हो जाएगा हमारा कितना 12, ठीक है? हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 12 देखिए आ गया। अब यहाँ पे आपको दिया गया 1 का कोड, ठीक है? डब्ल्यू का कोड कितना होता है 23। यदि दोस्तों आप लोग जब याद होगा आपको क्रमांक, तो आपको जल्दी से जल्दी सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं याद करवा दूँगा, एक ही दिन में आप लोग उसे याद कर लेंगे, ठीक है? बस, आज के लिए प्रैक्टिस करिए। 1 का देखिए 1 में क्या लिखा गया है? डब्ल्यू का कोड होगा 23 प्लस होगा 1, फिर उसके बाद जो होगा हमारा कितना, यहाँ पे फिर हम एन का कोड होता है 14, ठीक है? अब देखिए, देखिए यहाँ पे होगा कितना हो गया, इसको जब जोड़ेंगे 24, हमारा होगा कितना 24, जब यहाँ पे होगा 24 प्लस 14, यहाँ पे जो 14 है यहाँ पे होगा 14। अब देखिए हमारा कितना हो गया 8, 38 हो गया, ठीक है? देखिए 38 हो गया, कितना हमारा हो गया 38। 38 में हम जब 2 का गुणा करवाएंगे तो हमारा कितना होगा 8 दूनी 16, 6 3 दूनी 6 1 7, यानी कि हमारा होगा कितना 76 हो गया, ठीक है? हमारा कितना हो गया 76। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 76 का, ठीक है? तो चलिए, अब हम आगे से चलते हैं। आपको जो है इसका पीडीएफ जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे अब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टेलीग्राम चैनल बन नहीं पा रहा है। तो अब मैं जो है ये आपको टेलीग्राम सॉरी इसका जो है लिंक अब आपके व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप चैनल हमारा जो है आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, अब उस पे मिलेगा, ठीक है पीडीएफ हमारा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व में समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को ए का कोड 3, बी का कोड 4 और जेड का कोड 28 से शुरू करते हुए एक संख्यात्मक मान दिया जाए तो आपसे पूछा है कि इनका मान क्या होगा। इनका मान यानी कि जो जो भी होगा इन सबको जोड़ना है, ठीक है? इन सबको क्या करना है? इन सबको जोड़ना है, ठीक है? आपसे ही पूछा जा रहा है। तो यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इसे बताइए। देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे? आइए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखिए, जब आप जो है ABCD का क्रमांक यदि आप जो है अपने कॉपी पे जो है जब लिखेंगे कितने से ए से जेड तक का, जब आप लोग ए से जो है ए से जेड तक लिखेंगे तो जब आप लोग ए से जेड तक लिखेंगे तो क्या होगा, जब देखिए जब आप लोग ए से जेड तक लिखेंगे तो आप लोग 3 से स्टार्ट करिएगा, जैसे ए का कोड 3, बी का कोड 4, इसी तरह लिखेंगे तो जेड का कोड 28 तक आप लोग जाएंगे, ठीक है? जब आप जैसे कि मैं आपको आइए अगले पेज पे समझा देता हूँ, आप लोग उसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है? जैसे मैं मान लिया कि चलिए मैं एक नोट्स बना देता हूँ पहले, ए से जेड तक मैं आपको जो है आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल जो है इसी तरह से आप लोग भी जब करेंगे तो देखिए इसी तरह से रहेगा, ठीक है? उसके बाद जो है आपका जो है ये जो ABCDEFGHIJKLMNOP यानी कि डॉट डॉट जेड तक है। तो बोला आपसे क्या बोला है कि आपका पहला जो क्रमांक होना चाहिए वो 3 से स्टार्ट है, किसने से? चलिए, आप देखिए एक 3 से स्टार्ट करना है, कितने से? 3 से स्टार्ट करना है। चलिए, अब देखिए जो है अब मैं आपको बताता हूँ, अब यानी कि आपको ये देखिए 23 हो गया हमारा, 3 ये हमारा 3 हो गया है। अब देखिए ये 4 हुआ, इसी तरह डॉट 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 करके इसका कोड हो गया है 26। तो जब आप लोग इस तरह से लिख लेंगे तो उसके बाद जो ये वाला कोड है जो आपको INSTI जो आपको दिया है INSTITU ITO एंड इसी तरह से जब आप लोग उस तरह से लिखें तो उसको जब मिलाएंगे
तो जब जो भी आएगा उसका, यानी कि आप आइए मैं आपको कोड भी बता देता हूँ। देखिए उसका कोड क्या होगा, ठीक है। देखिए होगा 11, 11 फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, ठीक है। इसी तरह आप डॉट 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 करेंगे तो लास्ट वाला जो हमारा आएगा डी, जो हमारा डी रहेगा वो हमारा होगा 6। फिर जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारे जो है 216 के बराबर आएगा, ठीक है। आप लोग से अनुरोध है दोस्तों कि आप लोग जो है जोड़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको जो है बता दिया है, ठीक। चलिए अब जो है अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में, जो इसका बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के में जो है उल्टे क्रम यानी कि विपरीत क्रम में, ठीक है, यानी कि ए का कोड जो है, ए का कोड जो होता है 1, लेकिन जो है जेड का कोड होता था 26। तो यही उल्टा हो गया है, ए का कोड हो गया है अब दोस्तों हमारा 26 और जेड का कोड हो गया है 1। देखिए जो कि आपके इसमें बताया गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा इसका कुल मान कितना होगा, जो ये आपके पास स्क्रीन पर दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए तो मैं इसके जो है सॉल्व करता हूँ। यदि आपको समझ में आ गया तो आप लोग भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। ठीक है, आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करिए फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने आपको जो है इसका कोड जो बता दिया है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए जो जेड का कोड था वो हमारा था 26। जेड का कोड कितना था, 26। 26 प्लस, अब देखिए आर मतलब जो होता है आर, आर का कोड होता है 18, लेकिन इसका कोड होगा 9, क्योंकि आर का विपरीत होता है आई, आई का कोड होगा 9। फिर उसके बाद जो है आगे आई का कोड होगा 18, ठीक है। उसके बाद जो है ई का कोड होगा, ई का होता है कोड 5, लेकिन इसका होगा उल्ट विपरीत वाला होगा 22, ठीक है। 22, चलिए फिर प्लस करेंगे तो हमारा होगा कितना, यस का कोड होगा 19 होता है, लेकिन इसका कोड होगा 8, ठीक है, क्योंकि यच का कोड जो यस का विपरीत होता है वो होता है यच, ठीक है। तो ये हमारा होगा 8, ठीक है। चलिए अब देखिए हो गया। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 6, 6 2 8, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 की 24। 24 में जब आप लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 13, यानी कि देखिए आपको कहीं तो दिखाई नहीं दिया दोस्तों, लगता है कहीं पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। आइए एक बार देखते हैं। लगता है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कुछ करेक्शन है, ठीक है। तो आइए मैं इसको जो है इरेजर करके दोस्तों मैं बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाँ, यहाँ पे होगा 83, ठीक है। तो अब बताना है कि इनमें ऑप्शन कौन सा सही है, आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा होगा दोस्तों 83, ऑप्शन सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, आपको बताना है, ए का कोड 2, बी का कोड 4, सी का कोड 6 और 26 का कोड 52। ये कैसे होगा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको बताना है कि ये सॉल्व कैसे होगा। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि सॉल्व कैसे हो रहा है। देखिए इसमें दिया क्या है, आपको ए का कोड 2 दे दिया गया है और बी का कोड 4, यानी कि सब में 2 2 जोड़ दिया गया है, ठीक है। सॉरी दोस्तों 2 से गुणा किया गया है, ठीक है, सब में 2 से गुणा किया गया है। इसी प्रकार जो हमारा ए होगा तो कैसे होगा, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है। एक बार आप लोग जो है इसको देखिए और बताइए हमें कितना आंसर इसका होने वाला है। देखिए पी का क्रमांक होता है कितना, आपको देखिए 16 होता है, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग सब में
अगर यदि आपको क्रमांक याद है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब आप लोगों ने इसे जो कैसे करेंगे तो मैंने आपको बताया था। जैसे देखिए 16 है, 16 दूनी के मतलब पी का क्रमांक होता है 16, 16 दूनी 32, आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइए। फिर 8 दूनी 16, फिर जो है इसमें सब में जब 2 से आप गुणा करेंगे तो इसका जो क्रमांक आने वाला है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है, ठीक है। देखिए, मैं आपको चलिए बता देता हूँ। देखिए 16 है, 16 दूनी 32, फिर प्लस करेंगे 8 दूनी 16, फिर प्लस करेंगे 15 दूनी 30, फिर प्लस करेंगे 15 दूनी 30, फिर उसके बाद जो है 20 दूनी 40, फिर प्लस करेंगे और यहाँ पे होगा कितना 15 दूनी 30, फिर होगा 19 दूनी 38। देखिए, फिर होगा 19 दूनी 38। फिर आइए ऊपर देखिए 19 दूनी 38, यहाँ पे होगा 25 दूनी 50, यहाँ पे होगा 50 प्लस और यानी 14 दूनी कितना होता है दोस्तों 28। फिर हमारा होगा 20 दूनी 40, फिर उसके बाद जो हमारा होगा 8 दूनी 16, फिर हमारा होगा 19 दूनी 38, फिर होगा 9 दूनी 18, फिर 19 दूनी 38, ठीक है। फिर हमारा होगा 19 दूनी 38, ठीक है। जब आप लोग इस सारे को जोड़ लेंगे, आइए देखिए मैं आपको एक जोड़ के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 6 2 8, 8 8 दूनी 16, 16 फिर ले लीजिए 6 लीजिए, फिर 8 6 14, 14 6 12 2, फिर 20 हो यहाँ पे देखिए 10 हो गया, फिर 10 8 18, फिर 8 दूनी 16, फिर 18 और 8 8 दूनी का हो गया हमारा कितना 16, ठीक है। तो आइए देखिए कहीं पे लगता है रॉन्ग हुआ है, एक बार फिर दोबारा जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे तो रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ है यानी कि हमारा। देखिए यहाँ पे आइए एक बार हम आपको जो है इसको जो है सॉल्व कराते हैं। देखिए 40 तक तो सही था। देखिए 8 दूनी का 16, यहाँ से देखिए मतलब हमारा जो बिल्कुल राइट होगा। देखिए यहाँ से 8 से 8 दूनी का 16, 6 सॉरी दोस्तों 16, फिर यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया, फिर 5 5 5 दूनी का 10 हो गया, फिर उसके बाद जो है 9 दूनी का 19 दूनी 38 हो गया, 38 फिर 9 दूनी के होगा 18, फिर होगा 38, ठीक है। चलिए अब आप एक बार इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ यहाँ से हमारा होगा 6 2 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, फिर 8 6 14 4, 14 4 यहाँ पे हो गया 10, 10 8 18, 18 का 8, 8 दूनी 16। देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 8 दूनी का 16, 16 और फिर 8 6 14, ठीक है। 16 और 8 कितना होगा हमारा दोस्तों 14, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो होगा 224 के बराबर होगा, ठीक सॉरी दोस्तों 424 के बराबर होगा। दोस्तों हमारे पास जो है स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है और हमारा जो पेन अच्छे से नहीं चल रहा है इस पर, ठीक है, इसीलिए जो है मैं अच्छे से सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग मैनेज करिए, आगे से मैं ध्यान दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है पिज्ज़ा का कोड दिया है कितना 78 दिया है। आपको जो है बर्गर का कोड पूछा है, सॉरी बर्गर का भी कोड दिया है कितना 71। तो आपको ड्रिंक यानी ड्रिंक मतलब क्या होता है पीना, यानी कि आपको जो है ड्रिंक का जो है पूछा है क्या कोड, ये कैसे होगा तो आपको बताना है। यदि आपको आ रहा है तो आपको भी समय दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने इसका तो आंसर दे ही दिए होंगे। कैसे हुआ है आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पिज़्ज़ा का कोड पहले कैसे लिखा गया है। देखिए पिज़्ज़ा का जो कोड होता है, जो पिज़्ज़ा का कोड होगा
वो हमारा पिज़्ज़ा का कोड होता है। पी का कोड होता है 16, पी का कोड होगा हमारा 16 और फिर आई का कोड होगा 9। फिर देखिए जेड का कोड होता है 26। जेड का कोड कितना होता है? तो जेड का कोड होगा हमारा 26। जेड का कोड होगा 26। तो इसको 26 को हम 2 बार जो है जब करेंगे, देखिए जब हम 26 को 2 बार करेंगे तो 26 दूना होता है 52, क्योंकि डबल बार जेड है। ठीक है, आइए हम यहाँ पे जो है 52 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जेड एक का कोड, ए का कोड होता है एक ही। ठीक है, तो हम इन सबको जोड़ेंगे। देखिए 9 एक 10, 10 हो गया, 10 6 16, 2 हो गया कितना? 18। 10 6 16 और 2 18, 18 का कितना होगा दोस्तों? 8 होगा। यानी कि हम फिर उसके बाद जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 78 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ड्रिंक का कोड पूछा है। ड्रिंक का कोड आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। डी का कोड होगा दोस्तों 4, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद होगा 18। ठीक, उसके बाद होगा +9, उसके बाद जो होगा हमारा यहाँ 14, फिर उसके बाद के का मान होगा 11। ठीक है, आइए हम इनको जोड़ेंगे। कैसे हमारा होगा देखिए, 9 एक 10, 10 4 14, 14 और 8 4 12, 12 4 16, 12 4 16। यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 का जो 6 यानी कि इकाई अंक 6 केवल अफसोस नंबर बी में ही आ रहा है, बाकी और किसी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि देखिए आपको जो है यहाँ पे दिया है किसका, वॉच का कोड यहाँ पे देखिए आइए दिया है, और आपको रिंग का कोड जो है पूछा है। ठीक है, रिंग का कोड पूछा है, आपको बताना है कि रिंग का कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए वॉच का कोड में क्या दिया गया है और रिंग का कोड कैसे बनेगा, या फिर आपको बताना है शर्ट का कोड जो आपसे पूछा है, और जो है आपको रिंग का कोड बताना है। तो आइए शर्ट ही सबसे नज़दीक और पास में है। आइए तो आप लोग भी अगर यदि सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग सॉल्व करके देखने की कोशिश करिए। एक बार मैं आपको भी मौका देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है। जब लिखा था हमारा शर्ट और वॉच और रिंग, ठीक है, तो आपसे कोड पूछा है, तो आइए हम जो है शर्ट का ही ले लेते हैं। ठीक है, देखिए शर्ट में लेंगे तो क्या होगा, इसका कोड होगा 19। देखिए हम जो है पहले देखिए इस तरह से बनाएंगे। हाँ, इसका यच का उल्टा, यस का विपरीत होता है यच। ठीक है, तो इसका कोड होगा 8 प्लस, और यश का विपरीत होगा यश, इसका कोड होगा 19। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये देखिए आई आर, ये दोनों विपरीत हैं तो हम इन दोनों का भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर आई आर का इसका होगा 9 9, और इसका ले लेते हैं हम 18। ठीक है, उसके बाद फिर इनका हम कोड ले लेते हैं कितना, टी है तो इसका कोड होगा जी 7। ठीक है, अब इसको आप लोग जोड़ेंगे, देखिए कितना होगा। देखिए 8 के 8, 8 दूनी 16, 16 का 16, फिर देखिए 16 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे 9, 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है, कितना होगा हमारा 25। ठीक है, 25 10 हम 35 कर लेते हैं। ठीक है, 25 10 35। देखिए 35 जब हम लोग करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो देखिए 6 5 11 का 1 होगा, और 3 1 4 1 5, यानी कि हमारा 51 हो रहा है। लगता है कुछ हम गलती किए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना था, आइए थोड़ा सा हम जो इसको रब करते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी छोटी सी स्क्रीन है, कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की। देखिए आपको क्या करना है इसमें, इसका जो विपरीत पहले लिख लेना है। शर्ट का विपरीत क्या होगा, तो शर्ट का विपरीत देखिए यश का विपरीत होगा हाई स्कूल, यानी कि होगा
इसमें जो है इसका विपरीत होगा 8, फिर प्लस करेंगे, फिर होगा हमारा 19, फिर यहाँ पे देखिए जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा होगा IR 18, फिर इसका विपरीत होगा 8, तो सॉरी I का 9, फिर यहाँ पे हमारा होगा T का 7। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए हमारा कितना आ रहा है, तो 9, 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने जोड़ लिया 18, 18 हो गया। फिर उसके बाद 9 के 9, 9 दूनी 18, 8 दूनी का 16 हो गया। देखिए 9 दूनी का 18, यहाँ पे 9, 9 दूनी का 18 और 8, 8 दूनी का 16, 16 हो गया, ठीक है। तो 8 6 14, 34 हमारा हो गया। यहाँ पे कितना टोटल 34, 34 हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2, ठीक, 20, 20 7 27, यहाँ पे हमारा होगा 27। तो फिर जब हम इनको जो है जोड़ेंगे कितना होगा, 7 4 11 की, यानी कि हमारा होगा 61, ठीक है। हमें टोटल कितना प्राप्त हुआ है, हमारा हमारा मिला हमें 61, ठीक है, 61 मिला है। जब हम 61 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सॉरी, जब 61 में से हम जो है 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 59, यानी कि उन जो है हमारा मिलेगा 59, ठीक है, 59 मिलेगा। उसी प्रकार से आप जब रिंग का कोड को जब देखेंगे तो इसके विपरीत करेंगे तो देखिए क्या होता है हमारा। देखिए रिंग का कोड होगा से, यहाँ पे होगा 18, इसका होगा 18 प्लस होगा 9, फिर होगा 13, फिर जो होगा हमारा 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 8 9 8 17, 9 8 17 17 18 19 20, यानी कि एक ही में है, जो कि हम मान लेते हैं 60, ठीक है। 60 को सॉरी 60 नहीं मानेंगे, हमें यहाँ पे मिला है 20, टोटल हमारा हो गया 20। अब यहाँ पे देखिए 1 2 2 2 2 4, यानी कि हमारा हो गया कितना दोस्तों 60। जब हम जोड़ेंगे तो इनको हमारा होगा कितना 60 होगा, और 60 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होने वाला है 58, ठीक है दोस्तों। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा, लगता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका कोड को अब आपको बनाना है, ये क्या होगा। हम लोग अभी 10वें क्वेश्चन पर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए आगे आपको दिया है, ठीक है, आपको ब्रेन दिया है, हर्ट का पूछा है, ठीक है। आपको ब्रेन दे करके हर्ट पूछा है, इसका मान क्या होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका मान कैसे हम निकालेंगे, अगर यदि आप लोग निकालना चाहते हैं तो एक बार निकालने की कोशिश करें। चलिए तो आप लोग निकालिए और हमें जो कमेंट में ऑप्शन आंसर देना है तो दे दीजिए। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। देखिए हमारा जो ब्रेन का जो है हमें कोड कैसे दिया गया था। देखिए जो ब्रेन का कोड होगा एन, यहाँ से हम पीछे से लेकर के चलते हैं क्योंकि पीछे वाली संख्या जो है बड़ी है, ठीक है। एन देखिए एन का कोड होता है 14, फिर इसे आप लोग जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद देखिए 9 1 10 हो गया, 9 का कोड हो सॉरी आई का कोड होगा 9 और ए का कोड होगा 1, यानी 9 1 10, ठीक। उसके बाद जो है 18 2 20, जब आप लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनने वाला कितना है 44 बनने वाला है, जो कि हमें ए प्राप्त हो गया। अब आइए देखिए हमें हर्ट का पूछा है तो हम हर्ट का कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए मैं लेता हूँ 20, पीछे से 20 हो गया, फिर उसके बाद होगा हमारा कितना 18 हो गया, उसके बाद 1 5 1 6 और 8 6 14 हो गया यहाँ पे, ठीक है 14। देखिए 8 8 4 12, देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 52, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। देखिए जब आप इनको जोड़ेंगे तो हमारा होगा 52, हमें कितना प्राप्त होगा 52, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी हम आपको क्वेश्चन अप कराने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इमेज वगैरह भी छपी हुई है, ठीक है। तो मैं इस इमेज का जो है
रब कर देता हूँ दोस्तों, ताकि क्वेश्चंस लगाने में हमें आसानी हो। तो आपसे अनुरोध है तब तक जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, मैंने इस इमेज को रब किया है। अब जो है, अब आपको जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं क्या लिखा है। थोड़ा यदि आप लोग जूम कहिए तो मैं जूम कर देता हूँ। देखिए, मैंने इसे जो है जूम कर दिया है। आइए देखते हैं ये कैसे बना है और हमें क्या करना होगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे कोड भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए मैं इसको छोटा ही रहने देता हूँ। देखिए, बी का कोड जो होगा, बी का कोड होता है 2। हमसे क्या दिया है, बोट दिया है, ठीक है। BOT बोट, बोट का कोड कितना दिया है हमें, बोट का कोड होगा दोस्तों 2, और ओ का कोड होगा 15, और टी का कोड होगा दोस्तों हमारा 20, ठीक है। हमें बोट का कोड दिया था, कितना हो गया हमारा 2, 15, 20, यानी कि जो हमें यही देखिए दिया गया है, ठीक। और हमसे कितना किसका पूछ रहा है, हमसे टॉप का पूछ रहा है, ठीक है। हमसे जो है टॉप का कोड जो है वो पूछ रहा है। तो देखिए, टॉप का कोड का होगा, टी का होगा दोस्तों 20, और ओ का कोड होगा, ओ का कोड होगा 15, और पी का कोड होगा 16, यानी कि 20, 15, 16 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, 20, 15, 16। 20, 15, 16 जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, सॉरी डी में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे आप लोग सॉल्व करिए पहले। देखिए, यदि आपको आ रहा है तो आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं रहने देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ा सा दिया गया है हमें, ठीक है। चलिए, हमें तो यहाँ पे दिया ही गया था। तो अब आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए पहले आप लोग, देखिए आपको आ रहा है क्या। इसको आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इतना लिखा गया, तो इसको इतना, तो इसको कितना लिखा जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कैसे इसे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। सबसे पहले जो डबल टी है, इसका कोड होता है 220, तो मैं इसको सीधे 40 लिख दूंगा, क्योंकि 2 जोड़ करके, ठीक है। उसके बाद जो है यल होता है 12, 12, और होता है, देखिए यल 12 हो गया हमारा। फिर इसके बाद 3 यल 12, 3, 15, 15, 5, 20, 21। ये हमारा होगा कितना, 21, 21, यानी कि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 61 प्राप्त होगा, ठीक है। हमें क्या प्राप्त होगा, 61 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हमें जो है 61 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह अब आइए देखते हैं जो ऑप्शन नंबर सी वाला है, सॉरी जो तीसरा है, आपसे पूछा है, तो आइए देखते हैं क्या वो हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो हमारा देखिए 18, ठीक है। चलिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पहले। ये रहा हमारा तीसरा। ये हमारा क्या है, पहले आर का लिखेंगे, हम आर का लिखेंगे 18, फिर उसके बाद फिर प्लस करेंगे। उसके बाद जो है, देखिए यहाँ पे 9, 9, 3, 12, 12, 5 कितना होता है, 12, 5, 17। तो आइए बारी बारी से करते हैं हम। देखिए, फिर हम लिखते हैं 9, 9, 3, 12, ठीक है, 9, 3, 12। फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे, 9, 3, 12 हो गया, यन 14। देखिए यन 14 हो गया, फिर प्लस करेंगे हम। देखिए 5, 7, 5, 12, इसको भी हम 12 में जोड़ लेंगे, ठीक है। आइए मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिखे सब कुछ, ऑप्शन भी दिखे। देखिए, जब आप लोग इसे जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 4, 2, 6, 6, 2, 8, और 8, 2, 16, यानी कि ऑप्शन में दो दो ऑप्शन में इकाई अंक 6 है, तो इसको हम
16 का 6 लिखेंगे, एक कैरी ले लेंगे, 1 2 3 4 4 1 5 यानी कि हमारा कितना हो गया 56, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी राइट है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चंस को आपको लगाना है। ठीक है, आपको लगा करके हमें बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए मैं इस क्वेश्चंस को भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक, आइए अब मैं इसे बताता हूँ ये कैसे बनेगा। ठीक है, इसका कोड कैसे हो गया 14, इसका कोड कैसे हो गया 18, तो इसका कोड कैसे होगा 21, 30 या फिर 20 या फिर 18, इस कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। चलिए, तो आपको बताना है कि ये कैसे होगा। ठीक है, हमें उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपको सिस्टम दिया है, सिस्टम में आपको देखना है क्या कि कितना नंबर है, क्या अक्षरों की क्रमांक कितना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो शायद हमें 6 दिखाई दे रहा है। इसका जो क्रमांक है यानी कि अक्षरों की संख्या है 6 है। जब 6 में आप लोग प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 7, 7 में 1 में जो है 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो जो कि आपको 14 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कंप्यूटर में आइए देखते हैं कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 9 यानी कि कंप्यूटर में अक्षरों की संख्या है टोटल 8, और उसमें हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना होगा 9। ठीक है, 9 होगा। जब 9 में हम जो है 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18। अब आपसे पूछा है कि जो है प्रोसेसर प्रोसेसर का जो है क्या होगा। देखिए इसमें प्रोसेसर की जो है संख्या कितनी है अक्षरों की, तो आइए मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए प्रोसेसर में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि टोटल 9 है, अक्षरों की संख्या टोटल 9। अब आपको भी इसमें क्या करना है, केवल इसमें एक जोड़ देंगे, 9 एक हो जाएगा कितना 10। अब जो है 10 में आप जो है 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हमारा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन को लेकर के। चलिए मैं थोड़ा सा जूमिंग करता हूँ। देखिए स्नेक यानी कि आपको स्नेक का जो है, स्नेक मतलब होता है कीड़ा दोस्तों। ठीक है, स्नेक स्नेक का जो है कितना दिया 1 2 3 4 5, स्नेक का कोड जो दिया गया है कितना हमें 5 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है 5। फिर आपसे एलिफेंट का पूछा है, तो पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आपको आ रहा है। आइए, तो देखिए जो स्नेक का कोड है इसमें 4 है। ठीक है, सॉरी 5 है, तो इसमें 5 है तो हम क्या करेंगे 5। अब इसमें देखना है हमें 18 के पास जाना है, तो यदि आप लोग जो है इसमें आप लोग जोड़ना चाहेंगे, तो यदि 5 को जो है 5 यानी कि आप लोग 1 जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 होगा। तो ऐसे नहीं होगा दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए 5 सबसे पहले हमारा क्या होगा 5, 5 को गुणे हम करवाएंगे 3 से, 5 तियाई 15 हो गया। 15 में जब आप 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इन संख्याओं में 3 से गुणा कराएं 15 और गुणे 3, आप लोग कह रहे हैं भाई क्या पढ़ा रहा है कुछ भी, तो भाई ऐसे ही रीजनिंग का सवाल होता है। ये तो उनके लिए है जो समझ में नहीं आया होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों उनके बिल्कुल बेसिक से समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए वार्म दिया गया है। ठीक है, इसको क्या करना है, वार्म को 1 2 3 4, इसमें 4 है। जब आप इसको 3 से गुणा कराएंगे, गुणे 3 बराबर कितना होगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 होगा। 12 3 कितना हो गया दोस्तों, 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार से एलिफेंट पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 में जो हम 3 से गुणा कराएंगे, 8 गुणे 3 बराबर हो गया 8 त्रिक 24। 24 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 24 3 कितना होता है 27 प्लस 3। ठीक है, 24 3 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ रहा है। देखिए अब आपको बताना है कि एक ऐसा कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ए का कोड जो है 26, सन को जो लिखा है 27, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इनका अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा के बताता हूँ। देखिए ए को लिखा गया है 26। ठीक है, तो सन को क्या लिखा जाएगा, तो सन का पहले यस का कोड क्या होगा दोस्तों, यस का कोड होगा 8। फिर उसके बाद यू का कोड क्या होगा। ठीक है, एफ का जो विपरीत होता है वो होगा 6, और एन का विपरीत होगा 13 यम, तो इसका कोड होगा 13। ठीक है, आइए जोड़ते हैं 8 6 14 15 16 17, यानी कि हमारा 27 हो गया। इसको जो आप जोड़ेंगे तो हमारा होगा कितना 27। आपसे कैट का पूछा गया है, तो सी मतलब देखिए सी का कोड होगा एक्स, एक्स का होता है 24, और ए का कोड होता है 26, प्लस जी का कोड होता है 7। ठीक है, देखिए 6 4 10 7 27, 27 होगा 7, फिर 2 2 4। ठीक है, 2 2 4, यहाँ पे देखिए 6 4 10 7 17 एक साथ हासिल एक का 2 2 4 1 5, यानी कि हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 57 बिल्कुल हमारा राइट है। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, तो नहीं इसको मैं बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यदि आप लोग इसे सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको जो है सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 1 घंटे में सारा क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए बी का कोड क्या होगा, पहले इसको हमें जो है बी बी का लिखा गया है 5, और यस का लिखा गया है 19, और जी का लिखा गया है 10, और एन का लिखा गया है 14 17। तो उसी प्रकार से हमें पी जे डी क्यू का कोड कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सब में 3 3 जोड़ा गया है। जो बी का कोड है, जिसे बी में जो है +3 किया गया है, उसी प्रकार से सब में +3 3 किया गया है। आइए हम इसमें भी 3 करके देखते हैं। पी का कोड होता है 16, 16 में जब हम 3 जोड़ेंगे 16 17 18 19, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। देखिए पी में हम 3 जोड़े तो हमारा आ गया 19, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, डी में 3 जोड़ेंगे तो 60, और जो है 17 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 20। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको पीछे बताया है, तो यदि आपको ये आ रहा है तो आपका ये एच डब्ल्यू है। ठीक है, ये आपका जो है एच डब्ल्यू है, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये रहा अब हमारा अगला क्वेश्चन। क्या आप लोग इसे सॉल्व करना चाहेंगे, यदि आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग इसे सॉल्व करिए। ठीक है, मैं आपको जो है 1 मिनट का समय देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक भी नहीं दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप जितना जल्दी सॉल्व कर सकें अच्छी है। चलिए इसे आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट करिए। चलिए मैं और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस सॉल्व कैसे होगा, इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे लिखा है हमारा कितना टी लिखा है, टी डी जेड और यम, जो ये लिखा गया है एम, तो इस सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए इसका विपरीत लिखा गया है, इसका कोड कितना होगा, बी टी का होगा तो जी, जी का कोड होता है 7, वैसे जेड का कोड कितना होगा, तो डी का कोड होता है, डी का विपरीत होता है डब्लू, डब्लू का पूर्वांक कितना होता है 23। ठीक है, उसी प्रकार जेड का कोड होगा 1, और एम का कोड होगा 14। सब में क्या किया गया +1 +1 कर दिया गया, इसमें प्लस आप एक
जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 8, इसमें 1 करेंगे 24, इसमें 2, इसमें करेंगे तो 15, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना है HAWP का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी कोड वही जब आप लोग उल्टा करेंगे अपोजिट में। तो आइए देखिए, तो मैं पी का जो है, पी का नहीं, मैं करना चाहूँगा दोस्तों ए का, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन ए जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है इसका ए का होगा विपरीत क्या होगा 26। 26 में प्लस 1 करेंगे तो हमारा होगा 27। आइए देखते हैं कि दूसरे नंबर पर 27 कहाँ-कहाँ है। तो केवल एक ही जगह मिला 27 दूसरे नंबर पे, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट है। तो चलिए मैं अपने इस सवाल को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए ये देखिए, बहुत ही अच्छे से अभी इससे आपको सॉल्व करना है। 26 क्वेश्चंस हैं। आपको जो है 10 मिनट में 6 क्वेश्चन मुझे करवाना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ जल्दी-जल्दी ये कैसे होगा, ठीक है? आइए देखते हैं इस सॉल्व कैसे होगा दोस्तों, मैं आपको जल्दी से सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है? देखिए, किसी निश्चित परिभाषा में आपको ये कोड दिया गया है, जीपीजेड जेड का कोड क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, तो ये अपोजिट लिखा गया है, जी का कोड होगा दोस्तों कितना? जी होता है 7, इसका कोड होता है 20, ठीक है? और फिर जो होता है पी का 16, तो इसका होगा केपी, ठीक है? 11 होगा। फिर उसके बाद जो है जेड होता है 26, 26 का ए, और जे का होगा जेके, ठीक है? जेक्यू, ठीक है? 17, 17 में 1 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, ठीक है? 18 जब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4 सॉरी 49 गुणे 2 करेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आप लोग इसको भी निकाल लीजिएगा, ठीक है? आइए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ये। उसके बाद जो है आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मिलेगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए ई, यहाँ पे बी का कोड होता है ई, बी का कोड होगा ई, उसके बाद प्लस करेंगे, सॉरी, हम केवल जो है इसका क्रमांक बताएंगे आपको। बी का कोड होगा ई का कोड होगा 5 प्लस, फिर आई का कोड होगा, आई का विपरीत होता है आर का कोड होता है 18, ठीक है? फिर प्लस करेंगे तो उसके बाद होता है एक्स, सी एक्स, ठीक है? इसका होगा 3, 3 मतलब सी का कोड होता है 3, और जो होता है ई का कोड होता है वी का कोड होगा तो 22, ठीक है? यानी कि बी का जो क्रमांक होगा वो होता है दोस्तों कितना? 22 होगा, ठीक है? आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है हमारा, ठीक है? चलिए इसको जोड़िए। देखिए 8, 8 2 10, 10 3 13, 18, ठीक है? 18 का 8 हासिल 1 का हो गया, 2, 2 1 3 1 4, 48 हो गया। तो जो इसको आप 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी का 16, यानी कि हमारा होता है कितना? और 4 दूनी की 8, यानी कि 96। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है? आपको उम्मीद होगा कि ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इस कोड को तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि इसमें सब में 2-2 जोड़ा गया है, ठीक है? देखिए 13 में भी प्लस 2 हुआ है, मतलब 13 का कोड होता है, एम का कोड होता है 13, 13 में 2 जोड़ोगा तो कितना होगा? 15। उसी में से 18 का जो कोड होता है, जो 18 का कोड होता है, आइए लगता है दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ी सी बंद हो गई थी। आइए देखिए, मैंने आपको इस समझ में आया गया होगा कि मैंने कैसे किया है, ठीक है? चलिए, तो इसमें देखिए यम जो है, यम का कोड होता है 13, 13 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, क्योंकि दोस्तों यम का कोड जो होता है यानी कि क्रमांक जो होता है 13 होता है, ठीक है? उसके बाद जो है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे-कैसे हुआ है। उसी प्रकार से जे का कोड होता है 10, 10 में 2 को जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा कितना? 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका भी वही काम किया गया है, या तो फिर अपोजिट होगा या फिर जो है विपरीत होगा, ठीक है? तो आपको बताना है ये कैसे हुआ है, तो आपको जो है इसका आंसर देना है, ठीक है? कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम। इसका क्वेश्चन जो है आंसर आप लोग दीजिएगा। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में देना है। इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चंस में जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दिलवा रहा हूँ, आप लोग दीजिएगा, ठीक है? आइए मैं इसका जो है मैं बता देता हूँ ये कैसे होगा, ठीक है? इसमें से कैसे सही होगा? देखिए 1 2 3 4 5, 5 ठो है, और यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है? 8 है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें इसका क्रमांक संख्या जो है 5 है, और इसका जो क्रमांक संख्या वो 8 है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका क्रमांक जो है 6 है।
तो सब में क्या किया गया है, सब में जो है -2 किया गया है, ठीक है? -2 किया गया है, इसमें भी आप -2 करेंगे, तो इसमें आपको प्राप्त होगा 4 यानी कि जो इसका आंसर होगा हमें प्राप्त होगा 4, ठीक है? जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है, बिल्कुल राइट। दोस्तों, ये हमारा आज पहली जो है क्लास है, कितनी लंबी हुई है रीज़निंग की। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को यदि दोस्तों समझ नहीं आया है, तो आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों जब मैं अगला क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा तो उसमें बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तब तक दोस्तों मैं अपनी पेन में सुधार भी कर लूँगा, ठीक है? एक मैं अपने हाथ से ही पेन बनाया था इसीलिए अच्छे से नहीं चल रहा है। तो दोस्तों हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करवा दीजिएगा और उनसे बोल दीजिएगा कि हमारे इस चैनल को दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।